क्वेश्चन नंबर 1, 23rd का क्विज है, 23rd ऑफ अक्टूबर 2025। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंबल रिवर। देखो चंबल रिवर से इतना ही है कि यमुना में जाके चंबल लगती है और यमुना जो है गंगा में लगती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो होता है कि चंबल रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विंध्यास। अब विंध्यास है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। इन मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश है कि नहीं? देखो यार कुछ तो माओ रीजन ऑफ मध्य प्रदेश से तो है ये तो सही है। चंबल यहाँ है, विंध्या है कि नहीं ये देखना होगा, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन मार्क करते हैं फर्स्ट वाले को। सेकंड, द चंबल रिवर हैज़ ट्रिब्यूटरी सच एज बनास एंड पार्वती। हाँ, पार्वती सिंध काली, पार्वती काली सिंध बनास ये सब तो हैं। सेकंड इज करेक्ट। चंबल रिवर डायरेक्टली फ्लोज इनटू गंगा, डायरेक्टली फ्लोज इनटू गंगा नहीं यमुना। दिस इज 100% रॉन्ग। दिस याद है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सही है। और ये वाला हाफ हाफ सही है। सो नन तो होगा नहीं। 3 इज़ 100% रॉन्ग, ऑल 3 होगा नहीं, इधर ए है या बी है। ए वाला हाफ तो मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको मान लेता हूँ, ये पूरा सही है। और ए और बी में से मैंने बी चुन लिया। नेक्स्ट चलो, L69 ग्रुपिंग। L69 ग्रुपिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए बनी थी, इतना ही है बस ध्यान में। अब क्या है, अफ्रीकन नेशंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग। ये जो हीरो बनते हैं कि नॉट अ पार्ट, बोथ पार्ट, ये गड़बड़ होता है। ये अफ्रीकन नेशन है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन एशिया सब है, क्योंकि ये लोग यूएनएससी का पार्ट नहीं है, तो ये तो सही, ये तो गलत है फर्स्ट वाला। द ग्रुप फोकस, हाँ, यूएनएससी रिफॉर्म एडवोकेटिंग फॉर बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट सीट एक्सपेंशन। अब ये बोथ है, बोथ सही है गलत है ये भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये बोथ वाला तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। इंडिया इज, हाँ इंडिया इज ए मेंबर, ये भी गड़बड़ है। नॉट और ये भी गड़बड़ है, दोनों ही गड़बड़ है। सिर्फ ए आंसर है इसका, ठीक है। दो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि नॉट अ पार्ट, यहाँ एलिमिनेशन लग रहा है, यहाँ एलिमिनेशन, दो एलिमिनेशन में से एक एलिमिनेशन मारो, एक को मत मारो, ये भी सोचा जा सकता है, तो बी कर सकते हो आप इसमें। दैट इज़ इधर 1 और 2 में से एक गलत होगा एंड 3 तो सही है, तो 2 सही हो सकते हैं। बट अफ्रीका नहीं है, मतलब ये देखो पता ही है ये बात। लेकिन ये दीज अफ्रीकन नेशंस आर नॉट पार्ट ऑफ यूएनएससी, हेंस दे वांट रिफॉर्म। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल फिर से आ गया। इट वॉज स्टैब्लिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एज अ प्रिंसिपल। अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1945 में तो यूनाइटेड नेशन बना है, उसका मेन ऑर्गेनाइजेशन यूएनएससी तो है, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर करेक्ट है। तो ध्यान देना, आफ्टर वर्ल्ड वॉर, बिफोर वर्ल्ड वॉर, ये सब तो ये तो ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बाइंडिंग, हाँ जी, यूएनएससी का डिसीजन बाइंडिंग होता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगेन यूएन का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, ये करेक्ट है। ऑल मेंबर्स बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट हैव इक्वल, नहीं, ऑल मेंबर्स बोथ परमानेंट नॉन परमानेंट ऐसा नहीं है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, हर 2 साल के लिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं। इक्वल वोटिंग पावर नहीं है परमानेंट मेंबर्स के पास, जो है वो इक्वल वोटिंग पावर है। इक्वल वोटिंग पावर का मतलब वीटो है उनके पास, तो ये तो थर्ड तो गलत है। परमानेंट मेंबर्स कैन वीटो, हाँ कैन वीटो, सो थर्ड इज रॉन्ग 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 रॉन्ग। 1 2 1 2 4 ए और सी में से चुनना है, फोर्थ गलत मुझे लग नहीं रहा है, तो सी आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ कमीशन, ये भी न्यूज़ में था, CAQM, ठीक है देखते हैं। रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी इम्पैक्टिंग, नॉट पूछा है तो ट्रू ढूंढो। रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ इम्पैक्टिंग एयर क्वालिटी, हाँ जी स्टेज 2 भी लगा दिया गया है, सही है। कंडक्ट रिसर्च कर सकता है बट क्वेश्चन मार्क पर रखते हैं इसको। पीनलाइज इंडिविजुअल फॉर वायलेटिंग एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये भी कोई आइडिया नहीं है। इशू बाइंडिंग, हाँ बाइंडिंग डायरेक्शन तो है, नेशनल लॉज में बाइंडिंग, तो ए सही है, डी सही है, बी और सी में से देखना होगा। कंडक्ट रिसर्च ऑन पॉल्यूशन, पीनलाइज फॉर वायलेटिंग ऑफ एयर क्वालिटी। अब देखो 50-50 में है, बी और सी में से कुछ भी चुन लो, डजेंट रियली मैटर। 5 बार सही होगा, 5 बार गलत होगा, यही होना है। तो रिसर्च एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कर लेगा रिसर्च, पीनलाइज शायद ना कर पाए, तो ऐसा सोचना है। बी भी मारोगे तो भी चलेगा, डजेंट रियली मैटर। अब क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। देखो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में क्या है कि जितना प्रोडक्शन आप करेगा उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। दैट इज, अगर इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स यू विल गेट 5 रुपीज़ इंसेंटिव, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स यू विल गेट 10 रुपीज़ इंसेंटिव, तो प्रोडक्शन पे इंसेंटिव है। इट एम्स टू रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन टेक्सटाइल इम्पोर्ट, सही बात है, ये तो सही है। द स्कीम प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स तो सही लग रहा है। फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टैक्स बेनिफिट मिलता है या सीधा सीधा इंसेंटिव मिलता है, इस पर डाउट है, देखते हैं, मगर आधा तो सही है ये। द स्कीम एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर
बाई फोकसिंग ऑन हाई ग्रोथ सेक्टर। देखो लग तो तीनों सही रहे हैं, इसमें मुझे डाउट है। हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं, एलिमिनेशन में और थ्री में मारूंगा नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो मैं सीधा 2 पे आ जाऊँगा। ऑल 3 एंड नन एलिमिनेशन में नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इसमें आई स्तूपा सोनम वांगचुक, वीडियो देखना इसकी जाके, ठीक है। ऐसे एक पाइप लगाते हैं, दिख नहीं रहा इधर, हाँ, ऐसे एक ऐसा पाइप लगाते हैं, पाइप से पानी ऐसे फवारा की तरह छोड़ते हैं, एंड देन वो पानी जम जाता है, आई स्तूपा बन जाता है, ठीक है। द प्रोसेस एक्सप्लॉइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट टू स्टोर वाटर इन। अब देखो लेटेंट हीट क्या है, हीट जो हिडन हीट है किसी भी एलिमेंट के अंदर, अगर लेटेंट हीट आदमी रिलीज़ करेगा, आदमी नहीं है, लेटेंट हीट अगर कोई भी वाटर अगर लेटेंट हीट रिलीज़ करेगा तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, और अगर फ्रोजन स्टेट में सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो है, ये हमने साइक्लोन में पढ़ा है लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट, कि लेटेंट हीट इज रिलीज हेंस लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। तो द प्रोसेस एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट टू स्टोर वाटर। फ्रोजन, हाँ, लेटेंट हीट रिलीज नहीं करने देते हैं तब वो फ्रोजन स्टेट में रहता है, करेक्ट है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटी फेड पाइप्स। देखो पाइप्स तो है, टू हायर एल्टीट्यूड्स वेयर इट इज़, ग्रेविटी फेड है नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो ग्रेविटी फेड का मतलब है कि जो इंक्लिनेशन है उसका इस्तेमाल करके पाइप पानी लेके लाया गया है हाई एल्टीट्यूड्स पे। ठीक है, लग सकता है सही कि पाइप्स तो है, आधा तो सही है, आधा सही है, ये भी इसमें कुछ गड़बड़ लग नहीं रहा है, तो मैं इसको भी सही मानूँ। तो दिस इज़ राइट, नीदर वन नॉट टू। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कवर्स बोथ, अगेन बोथ है तो गड़बड़ होगा, फार्म एंड एमएसएमई के लिए है, सिर्फ नॉन फार्म है, आई थिंक ये गलत है। तो इट्स किशोर एंड तरुण, 3 थे, शिशु किशोर तरुण, तो 1 तो गड़बड़ है, 1 गया, 3 है, 2 3 है। लोन्स अंडर शिशु कैटेगरी आर ऑफर्ड एट अ फिक्स गवर्नमेंट सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट। तो सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है, लेट जस्ट सपोज कि 10% इंटरेस्ट रेट वन हैज़ टू पे इफ आई गो एंड टेक अ लोन, बट इफ somebody goes and takes a loan in शिशु कैटेगरी then he will get a loan at 8%। तो जो 2% एक्स्ट्रा है वो गवर्नमेंट पे करेगी बैंक को, इसको बोलते हैं सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट। फिक्स है, कोई आइडिया नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एम यूजुअली करेक्ट होते हैं, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग मार्जिनलाइज सेक्शन सच। हाँ ठीक है, ये तो सही है, 3 इज एब्सोल्युटली ट्रू। 2 है कि नहीं, नो आइडिया। ए और सी में से मारना है तो इसको हम सी ही मारेंगे, यही करते हैं, इसी तरीके का एलिमिनेशन लगा। बेयर मार्केट, देखो 2 तरीके का मार्केट, बुल होता है बेयर। बुल इज मार्केट गोइंग अप, बेयर इज मार्केट कमिंग डाउन। बेयर मार्केट आर ऑलवेज एक्सट्रीम, गलत होगा, रिसेशन नहीं, ज़रूरी नहीं है। शेयर मार्केट से बहुत समय से नीचे चल रहा है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इन बेयर मार्केट इज डोमिनेटेड बाय रिस्क अवर्जन एंड फियर। देखो बेयर मार्केट है, नीचे चल रहा है, तो रिस्क अवर्जन मतलब रिस्क से बचने की तो कोशिश ये लोग करेंगे ही, तो ये तो सही हो सकता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इन बेयर मार्केट इज डोमिनेटेड बाय रिस्क अवर्जन एंड फियर। रिस्क को अवॉइड करेंगे एंड फियरफुल रहेंगे जब मार्केट नहीं चल रहा है, सही है। डिमांड फॉर फिक्स इनकम सिक्योरिटी, हाँ जी, ये अगेन इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है, वो पढ़ा होता तो इसमें अच्छा था। डिमांड ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटी यूजुअली इंक्रीजेस, यूजुअली आपका ये प्रोडक्टिव वर्ड्स हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। यूजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग बेयर, हाँ जी, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है तो एक फिक्स इनकम सोर्स चाहिए, तीनों ही सही है। तो यूजुअली 3 नहीं करनी चाहिए, बट क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है और इसमें सही सब कुछ बैठ रहा है तो तीनों ही होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्राइमरीली, ध्यान देना है, कंपोज ऑफ संस्कृत ड्यूरिंग बुद्ध। देखो पहले तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली में लिखा गया था, लोकल लैंग्वेज में। बुद्धिज्म जैनिज्म लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, दैट इज़ वाई दे बिकेम पॉपुलर। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा नहीं लिखा गया था। फर्स्ट संगम में कुछ टेक्स्ट आए, फिर सेकंड संगम में आए, फिर थर्ड में आए, ऐसा हुआ, संगम बोल रहा हूँ, काउंसिल। तो ये तो ड्यूरिंग द लाइफ नहीं था, 100 ईयर्स बाद था बुद्धा के डेथ के बाद। तो 1 इज़ रॉन्ग, 2 3 आंसर है। नालंदा विक्रमशिला, हाँ ठीक है, सेंटर है, जकार्ता ट्रेल्स में है, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई मिरर्स फॉर्म वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मिरर क्यों बना रहे हैं? बिकॉज लाइट, वर्चुअल इमेज बनता है, अगर 10th याद हो तो पीछे अगर बनेगा ये इमेज, अगर पीछे फॉर्म होगी मिरर के तब वर्चुअल इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। देखते हैं, बिकॉज लाइट रेज आर ऑब्जॉर्ब्ड एंड देन री एमिटेड बाई मिरर, पता नहीं,
बिकॉज मेटेलिक सरफेस बेंड्स लाइट रेज टू कन्वर्ज एट नहीं, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ये तो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। बिकॉज लाइट स्लो डाउन ऑन हिटिंग, लाइट स्लो डाउन नहीं भाई, लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती इतनी, वो भी ग्लास इतना तो सरफेस ही नहीं है। ए और बी और ये गलत है, ए और डी में से चुनना होगा, डी मार देना। बिकॉज रिफ्रैक्टेड रेज अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, हाँ बिहाइंड, पीछे बनता है, ऐसा कुछ होता है। देखते हैं कितने सही हैं। 7 सही हुआ है, काफ़ी सारे गलत हुए हैं। इसको घर पे खुद से करना, देखो कौन कौन से गलत किए हैं। ये गलत कर दिया है, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। अच्छा 2 तो किया था, 2 करेक्ट है। सेकेंड इज यूएनएससी एक्सप्लेन बोथ एंड इंडिया वोकल मेंबर है। अच्छा बोथ है, बोथ में यूजुअली रॉन्ग मानता हूँ, तो ठीक है, ये तो एलिमिनेशन है, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। ये सही है, ये क्या है, एयर क्वालिटी, ये भी सही है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव 2 है, 3 मानते हैं मगर 2 मार दिया, ठीक है, ये भी सही है। आइस टू पाई, ये भी सही है। अच्छा इसमें ओनली 3 आंसर है, मतलब ये फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है, इसको रीड करना ठीक है खुद से। ठीक है, ये बेयर मार्केट, ये भी सही है। ये क्या है जी, बुद्धा, ये भी सही है। गलत क्या हुआ फिर, ये भी सही है। ठीक है, 1 से 3 गलत हो गए, 2 सही। दिस इज रॉन्ग ऑल 3। इसमें क्या है, ऑलवेज रिसर्च, अरे यार ये गलती कर दिया, ऑलवेज रिसर्च गलत है ना, 2 होना चाहिए इसमें, ठीक है कोई नहीं। 8 शिशु वाला तो मैं सही नहीं कर पाता। देन आपका सेकंड वाला भी नहीं, बोथ वाला तो मैं गलत करता, तो इसमें मैक्सिमम 8 सही कर सकते थे। ठीक है जी।